आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किधर है मॉनसून, कहाँ है मॉनसून? हम लोग इतना खुश हो गए, मैंने इतने ढेर सारे लेक्चर लिए, मॉनसून 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 दिख ही नहीं रहा है। हीट वेव पे हीट वेव चली जा रही हैं। दिल्ली में हालत बुरी है। 1951 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है। नैनीताल, कल यूके में 26 डिग्री सेल्सियस पे हीट वेव जो है वो डिक्लेयर की गई। भारतीयों ने मजे ले लिए, इंडियंस ने, कि भैया एसी से बस 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही है जो एसी की सेटिंग हमारे यहाँ हो तो पता चले। तो अगर जून की बात करें तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सीवियर हीट वेव हमको देखने को मिली है। बारिश का कहीं नामो निशान देखने को नहीं मिला। साउथ वेस्ट मानसून जो है केरल में आ गया था, इस बार पहले आ गया था, एक दिन पहले आ गया था और बहुत बढ़िया तरीके से आगे जा रहा था, अर्ली, लेकिन उसके बाद ये रुक सा गया। और अभी देखिए बहुत अनसर्टेनिटी है। होपफुली जून लास्ट तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मानसून आ जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आईएमडी ने साफ बोल दिया है, ठीक है। 45 से 47 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। तो अब मानसून की अगर बात करते हैं तो मानसून कैसे आता है आपको पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये मैंने कई बार बताया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे काम करने का मन नहीं होता, हम चाहते हैं लो प्रेशर हो। हम अपने दिमाग से भी प्रेशर हटाना चाहते हैं ना कि यार लो प्रेशर में जाए, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है। तो अब क्या है कि गर्मियाँ हैं तो हवाएं भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी। तो गर्मियों में ध्यान दीजिएगा कि जो समुद्र है वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। क्यों डेवलप है? क्योंकि समुद्र ठंडा होता है कंपेरेटिवली, वो ज़्यादा देर में ठंडा होता है, ज़्यादा देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। लैंड की बात करते हैं तो लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो जो चीज़ ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है। आप एकदम ठसे हुए, प्रेशर ज़्यादा होगा ना। तो इसीलिए जो समुद्र है वहाँ पे हाई प्रेशर है क्योंकि वो ठंडा है। ज़मीन जो है, जैसे भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तिब्बतन प्लेटू, वो गर्म है। गर्म में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो लो प्रेशर होता है। तो हवाएं कहाँ चलेंगी? समुद्र, सी टू लैंड, समुद्र से लैंड पे, ज़मीन पे। तो जब भी गर्मी होती है तो लो प्रेशर एरिया होता है। तो इसीलिए ये सारी हवाएं जो हैं वो नमी लेते हुए, अब कहाँ से नमी लेते हुए? इंडियन ओशन से पूरा नमी लेते हुए, तभी साउथ और वेस्ट साइड से आ रही, साउथ से आ रही है, जिसको साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। अब उसके बाद इसकी 2 ब्रांच होती है। इधर भारत में बे ऑफ बंगाल है, इधर भारत में अरेबियन सी, इधर भारत में बे ऑफ बंगाल है। तो एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो दोनों ही जो है फिर वो बारिश करवाती है। और 15 मई के बाद से ही मानसून हमारे आ जाता है अंडमान निकोबार से। जून के पहले 1 जून तक केरल को हिट कर जाता है और 15 जुलाई होते होते पूरे भारत को ये अपनी चपेट में ले लेता है। और 70% जो है वो भारत में बारिश होती है जून से सितंबर के बीच में। खूब बारिश होती है, मैक्सिमम भारत की बारिश इसी दौरान होती है। और भारत का जो पूरा क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, ठीक है ना। अब जो मानसून है, जैसा कि हमने बताया कि 3rd वीक ऑफ मई को वो आ जाता है अंडमान और निकोबार में, और उसके बाद 1 जून तक केरल में आता है। यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 1 जून को वो हिट करता है। फिर वो ऊपर जाता है, सेंट्रल इंडिया तक काफ़ी तेज़ रहता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ब्रेक्स आ जाते हैं। मानसून या हवाओं की बात हो रही है, ठीक है ना, जो हवाएं आती है ना वही है मानसून। ओके, तो अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बाकी एरियाज में ये 30 जून तक आ जाता है और 15 जुलाई तक ये पूरे देश को कवर कर लेता है। तो अभी अगर आप देखो, ये यूपी है तो यहां पे 15 जून दिख रहा था, मतलब 20 जून तक, ठीक है, मतलब 25 जून तक ये दिल्ली एरिया को भी कवर कर लेता। तो हवाएं आप देख रहे हो ना, तो ये वाले एरिया पे आप ध्यान दो। तो 15 जून से लेकर डेट थी 25 जून तक मानसून आ जाएगा। आज कौन सी डेट है? सुपर 8 शुरू है, 19 जून है। मानसून तो छोड़िए, बादल, एक बादल नहीं दिख रहा आसमान में। हीट वेव ऐसी चल रही है कि लग रहा है कि जीते जी मर जाएंगे। हालत इतनी खराब हो गई है दोस्तों, बहुत हीट वेव, एक के बाद एक हीट वेव्स के स्पेल। तो ये मानसून गया तेल लेने, पता नहीं कब मानसून आएगा, क्या होगा। मानसून एकदम थम गया है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने पाप किए हैं उत्तर प्रदेश वालों ने, दिल्ली वालों ने, कि आ ही नहीं रही बारिश। हालांकि अभी देखिए, जैसे कल तक नहीं, आज वेंसडे है ना, हाँ, तो आज तक हीट वेव चलेगी, कल से आपको राहत मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानसून आ जाएगा, हो सकता है छोटी मोटी बारिश हो जाए, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा।
अब ये अर्ली या टाइमली ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत अच्छी रेनफॉल होगी, जरूरी नहीं है। जैसे पिछली बार मानसून जल्दी ठीक ठाक आ गया था, तो क्या बारिश हुई? नहीं, हम रेन डेफिसिट में रहे पिछली बार, कहीं बारिश हुई कहीं हुई है नहीं। जरूरी नहीं है, हो सकता है मानसून लेट में है लेकिन बहुत तगड़ी बारिश दे जाए। तो इस बार तो वैसे भी बारिश जो है वो अच्छी होने वाली है। एलपीए जो है आईएमडी ने बोला है कि 106% जो एवरेज है उससे 6% ज्यादा ही होगी। क्यों? एक तो ला नीना आ गया है, मैं कई बार आपको ला नीना अल नीनो बता चुका हूं अनगिनत बार, मुझे लगता है अब तो रट गया होगा आपको कि जो गर्म भाई जो विंड्स हैं वो वीक है और जो वार्म ओशन करंट जो है ना, सॉरी विंड स्ट्रांग है। ये जैसे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है। तो जब हवाएं बहुत तेज होती हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो वार्म ओशन है ना, जो वार्म ओशन करंट है उसको खिसका के यहाँ ले आती हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे यहाँ पे ले आएंगी, तो जब बहुत तेज हवा धक्का मार के वार्म मोशन को यहाँ पे ले आएंगे, वार्म मोशन करंट को, ये जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है ना, तो गर्म पानी हल्का होता है तो उड़ जाएगा हवा में। तो इसीलिए जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में जब ये आता है तो हल्के होने के कारण ये उड़ते हैं, तो खूब झमाझम बारिश होती है। इस कंडीशन को कहते हैं ला नीना, और इसका उल्टा होता है अल नीनो, ठीक है ना। अल नीनो में जो वार्म मोशन करंट है वो पेरू की तरफ चला जाता है और भारत में ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, तो ठंडा पानी भारी होता है, भारत में फिर बारिश नहीं होगी इधर साइड, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर आप देखो यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल का भी सेम ही कंसेप्ट होता है। तो इस बार ला नीना कंडीशन हो गई, अल नीनो चली गई। पिछली बार अल नीनो थी, सुपर अल नीनो थी, जिस वजह से बारिश नहीं हुई। इस बार ला नीनो आ गया है तो बारिश बढ़िया होगी। साथ ही साथ इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है, तो दोनों चीजें बढ़िया होने के कारण जो है भारत में मस्त बारिश हम देखेंगे इस बार इंडिया में। 106% एवरेज से 6% ज्यादा इस बार बारिश होने की संभावना है। तो आप देख सकते हो कि 1971 से 2020 तक ये यहां पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। और एक्चुअल आप देख लो अभी जो हो रहा है, ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर आप इस लाइन को देखो तो कम से कम हमको यहां पे तो टच करना चाहिए ना। ये ब्लू वाली लाइन यहां पे, ये तो अभी एक्चुअल है, ये वाला जो आप देख रहे हो 1 जून से। आप वैसे अगर आप देखो पिछले 50 साल का डेटा, तो आप 50 साल में देखो कि ये लाइन ऊपर जा रही है। अब 1 जून तक तो बढ़िया था, ये ऊपर है, यानी कि जो एलपीए है उससे ज्यादा ही बारिश हो रही है लॉन्ग टर्म एवरेज से। लेकिन 14 जून पे फिर हम यहां पे नीचे आ गए, यहां नहीं टच हो रहा है, यानी कि एवरेज से कम रेनफॉल हमको देखने को मिल रही है 1971 से लेकर 2020 तक। अब फिर से देखो, अब यहां पे देखो कि अभी क्यूमुलेटिव रेनफॉल जो है वो यहां पे 30 जून तक खड़ी हुई है। और हम अभी पहले तो ये अच्छी इसने स्टार्ट लिया, ये ब्लू येलो वाली लाइन ना जो अभी रेनफॉल हो रही है, और ये ब्लू वाली लाइन है पिछले 50 सालों में क्या ट्रेंड रहा है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। मतलब देखो मैं इसको समझाता हूं क्या, देखो ये जो लाइनें दिख रही है ना, ये बता रहा है, जैसे ये ब्लू लाइन है, ये बता रहा है कि पिछले 50 सालों में एवरेज निकाला है इस महीने में क्या होता था। जैसे 1 जून में ये ब्लू लाइन दिखाता था कि इतनी रेनफॉल 25 mm तक हो जाती थी, और ये येलो लाइन दिखा रही कि अभी कितनी रेनफॉल हो रही है। तो अगर अभी देखो तो देखो ब्लू लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि जब शुरुआत हुई 1 जून के बाद से तो बढ़िया था, लेकिन अभी यहां पे 14 जून आते आते ये थमसा गया है, ये ब्लू लाइन ऊपर चली गई है। इनके आमतौर पर इस समय बढ़िया बारिश होती थी, और लेकिन ये अभी तक नीचे है, यानी कि जो मानसून बहुत बढ़िया रहा वो कम हो गया। अब आप देख सकते हो कि आसाम, तेलंगाना, कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम में तो ठीक ठाक अच्छी बारिश हुई, लेकिन बाकी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखो, नागालैंड, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप में, वहां माइनस में बारिश हुई है, यानी कि रेनफॉल डेफिसिट यहां पे रहा है और कुछ जगह बढ़िया। तो वही मैंने बताया कि पहले तो स्पेल बहुत बढ़िया था, मानसून 19 मई को आया अंडमान सी में, निकोबार आइलैंड पे जल्दी आ गया। 30 मई को 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 जून को आना था बट 2 दिन पहले केरल को हिट कर गया। फिर उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा 6 दिन पहले मानसून पहुंच गया। 10 जून को अंडमान निकोबार आइलैंड, केरल, लक्षद्वीप, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, यानी कि एक तरीके से पेनिनसुलर इंडिया को, महाराष्ट्र पूरा इसने कवर कर लिया, आधे इंडिया को कवर कर लिया। 10 जून को 3% सरप्लस बारिश हुई थी, 36.5 mm रेनफॉल हुई थी, 3% सरप्लस बारिश हुई थी। अच्छी बात है, ज्यादा बारिश हुई थी, यानी कि हम अच्छा चल रहे थे, जो हमने चार्ट में भी देखा। अभी 11 जून से दिक्कत शुरू हो गई, मॉनसून जो है वो यहीं पे रुक गया, आगे ही नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से ड्राई और हॉट कंडीशन हमको सदर्न पेनिनसुला में बारिश के बाद देखने को मिली। बारिश होगी उसके बाद तगड़ी कंडीशंस, हॉट कंडीशंस, ह्यूमिड कंडीशंस। 18 जून को -20%, 64.5 mm, नॉर्मल कितना है 80.6 mm, जो हमने चार्ट में देखा कि वो येलो नीचे जा रहा था। 64.5 mm यानी कि 16 mm कब, यानी कि 20% कम हमको रेनफॉल देखने को मिली 18 जून को, यानी कि कल की बात है।
18 जून, अब देखो अभी नवसारी है, महाराष्ट्र की बात है, चलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बीजापुर, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम, इस्लामपुर, इन सब जगह जो है वो मानसून विंड्स पास हो रही हैं। रीजनल रेनफॉल देख लो, उड़ीसा में -47%, माइनस बताइए, वेस्ट बंगाल में -7%, बिहार में -72%, झारखंड में -68%। देख के चिंता होती है भाई। ड्राई कंडीशन मणिपुर, मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में ड्राई कंडीशंस हैं। एक्सपर्ट्स एम राजीवन बोल रहे हैं, देखिए कि ये जो अभी करंट मॉनसून फ्लो है ये बहुत ज़्यादा बारिश नहीं लेके आया, तो कहीं ना कहीं ये एटिपिकल मॉनसून है, मतलब ऐसा हमने सोचा नहीं था। 2 ब्रांचेस की बात करें, साइक्लोन रिमल आया, साइक्लोन रिमल ने मॉनसून को और आगे बढ़ा दिया। ये साइक्लोन रिमल और उस समय बारिश भी, तो ये एक बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया। लेकिन अब ये कंडीशंस खत्म हो गई हैं। अब जब ये कंडीशंस खत्म हो गई है तो हमको ड्राई स्पेल्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्न विंड्स है अरेबियन सी की, ये सदर्न पेनिनसुला में इसने मॉनसून को ला दिया अर्ली जून में। मल्टीपल साइक्लोनिक कंडीशंस ने इसको मदद की, लेकिन उसके बाद ऐसा साइक्लोनिक कंडीशन बनी नहीं, तो प्रॉब्लम हुई, यानी कि मॉनसून एक तरीके से रुक गया। अब सबसे बड़ी बात है ये बारिश कब होगी। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मानसून लेट आए तो इसका मतलब ये है कि बारिश कम हो। इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अभी इन जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में मॉनसून एक्टिव है और सेंट्रल इंडिया और नीचे भी रेनफॉल अब डेफिनेटली थोड़ा और आगे बढ़ेगा आने वाले हफ्ते में। आज तो भाई हीट वेव चलेंगी, लेकिन आज के बाद से हीट वेव भी कम होगी, थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है। छत्तीसगढ़, बिहार, कोस्टल एरिया, कोस्टल आंध्र प्रदेश में अगर बात करते हैं तो इस हफ्ते के एंड तक, यानी कि आप मान के चलिए 23 से 24 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। जहां तक यूपी की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 30 जून तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी है, हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि मानसून थोड़ा सा बिगड़ सा गया है। मैं जितना समझ पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 जून तक यूपी में मानसून आ जाएगा, ठीक है ना। 25 से 30 जून आप डेट मान के चलिए, आपको मानसून की पहली बरसात मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।